जी नाज़रीन, चीचावतनी में एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया। गरीब आवाम की आवाज़ दिल को छू लेने वाली खबर। जुल्म की दास्तां कौन बनेगा गरीब आवाम की आवाज़। चीचावतनी में बाअसर जिम्मेदार ने कानून की धज्जियां उड़ा दी। वडेरों का राज जुल्म की इंतहा कर दी। चीचावतनी थाना ओकाम वाला बंगला की हदूद में 4612 में जिम्मेदार का मेहनत कशों पर तशद्दुद। चीचावतनी मकाई लगाने से इनकार पर मकामी बाअसर जिम्मेदार ने अपनी अदालत लगा ली। सरेआम तशद्दुद की वीडियो में देखा जा सकता है। खवातीन समेत कई अफराद जख्मी, करीबी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। पुलिस कार्रवाई करने से गुरेजा, पुलिस तावन नहीं कर रही। जिम्मेदार बाअसर है, हमें मार देंगे। चीचावतनी मकामी जिम्मेदार असलहा समेत हमलावर हो गए। DPO साहिवाल नोटिस ले, हम गरीब लोग हैं, इंसाफ फराहम किया जाए। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने दिखावे के लिए तशद्दुद करने वाले 4 मुलजमान को हिरासत में ले लिया। मरकजी मुलजिम फरार। ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਸਾਡੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਸੁਣਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਦਾ ਲੰਬੜਦਾਰ ਸੁਣਦਾ। ਜਿੰਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੰਬਰ। ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜੱਟ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ, ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬਰਾਂਗੇ ਕਰਕੇ ਸੁੱਟੇ ਪਏ ਆ। ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਆ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਗਿਆ ਨੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ, ਉੱਥੇ ਕੁੜੀਆਂ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੁੱਟੇ ਫੜ ਕੇ। ਜਿਸੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜਾਂਦੀ ਗਾਂ ਉੱਤੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ। ਜਿੰਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਮਿਲੇ ਗਾਂ ਲਾਈਕ ਕਰਕੇ, ਜਿੰਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀਅਤ ਹਲੇ ਤੱਕ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇ ਆਣ ਕੇ। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ईमान मजारी और अली वजीर जस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिए गए। मुलजमान को 24 अगस्त को पेश करने का हुक्म दे दिया गया। साबिक वफाकी वजीर शीरी मजारी की बेटी इमाम मजारी और पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के रहनुमा अली वजीर को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अबू अल हसनात जुल्फ़िकारनैन की अदालत में पेश किया गया, जहाँ इमाम मजारी की वकील ज़ैनब जंजुआ ने दलाइल देते हुए कहा कि कल भी इन्होंने कहा कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की। इमाम मजारी का मोबाइल और लैपटॉप रिकवर कर लिया गया है। एक वकूए पर 2 मुकदमा दर्ज किए गए हैं। वकील ने अदालत को बताया कि पहली FIR में नाकाबिल जमानत दफात हैं। इमाम मजारी वकील हैं, पहले भी शामिल तफ्तीश होती रही हैं और अब भी होती रहेंगी। इस मुल्क में वकालत करना भी अब जुल्म बन गया है। खबर है इस्लामाबाद से। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुल्क में पहली स्पेशल अदालत कायम कर दी गई। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत का इजाफी चार्ज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज को सौंप दिया गया है। जज अबू अल हसनात ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत दर्ज मुकदमात की समाअत करेंगे। मुल्क भर में अभी तक ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की एक अदालत कायम की गई जो इस्लामाबाद में है। कानून के मुताबिक ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत दर्ज मुकदमात की समाअत इन कैमरा की गई है। ज़राए ने कहा है कि साइफर केस में गिरफ्तार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत में कुछ ही देर में पेश किया जाएगा। खबर है कांगो से। सैलाब मुतासरीन के कैंपों में आतिशज़दगी, 7 बच्चे हलाक, 4 शदीद जख्मी। कांगो में गैर मुल्की खबर रसाई इदारे के मुताबिक आतिशज़दगी का वाक़या मशरकी कांगो में सैलाब से बेघर होने वाले अफराद के कैंपों में पेश आया। मरने वालों में 1 से 5 साल की उम्र के 7 बच्चे शामिल हैं। 4 शदीद जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए करीबी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। आग ने तमाम करीबी कैंपों को भी अपनी लपेट में ले लिया है। रवां बरस मई में कांगो में सैलाब की वजह से ये शहरी बेघर हो गए थे। खबर है रानीपुर से। रानीपुर में पीर की हवेली से 20 साल लड़की के गायब होने का इंकशाफ हुआ है। कंबर के इलाके मीना गांव से ताल्लुक रखने वाली 20 साल लड़की सना को इसके वालिदैन ने घरेलू झगड़े के बायस तनाज़ा हल होने तक पीर सैयद सुहेल अहमद शाह के हवाले किया था। वालिदैन के मुताबिक पीर सुहेल अहमद शाह ने लड़की को अमानत के तौर पर हवेली में छोड़ने का कहा था, जिसके बाद हम सना को हवेली में छोड़कर आ गए थे। अचानक फोन करके कहा गया है कि हमारी लड़की लापता हो गई है। हवेली के मुतअद्दिद चक्कर लगाए लेकिन कुछ नहीं बताया गया। वालिदैन ने मजीद कहा कि रानीपुर थाने में मुतअद्दिद बार शिकायत लेकर गए हैं लेकिन पुलिस ने नोटिस नहीं लिया। लड़की के वर्सा ने पीर सुहेल अहमद शाह के खिलाफ एहतजाज किया और निगरान वजीर आला सिंध और पुलिस हुकाम से लड़की को फौरी बाजियाब करवाने का मुतालबा किया है।
खबर शामिल करते हैं शेखपुरा से। पीटीआई ताजर विंग के साबिक जिला सदर शेख नज़ीर अहमद ने कहा है कि जड़ावाला वाक़या की जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। इस्लाम के नाम पर वजूद में आने वाले पाकिस्तान में तमाम ऐसे अफसोसनाक वाक़या की कोई गुंजाइश नहीं। ऐसे वाक़यात की मुस्तकिल रोकथाम के लिए जामिया पॉलिसी मुरतब करनी होगी। पाकिस्तान अक़लियतों के लिए पुरअमन मुल्क है जहाँ 76 बरस में इन्हें मुकम्मल आज़ादी हासिल है। बदकिस्मती से जड़ावाला सानिया में 19 चर्च और 86 मकानात को नजर आतिश किया गया है। मसीह बरादरी समेत तमाम अक़लियतों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की बुनियादी जिम्मेदारी है। इस दिलखराश वाक़या को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। मुस्तकिल में ऐसे सानियात को रोकने के लिए सबको मिलकर मौसर इक़दामात करना होगा। ये एक बड़ा सानिया है। सरपसंदों को गिरफ्तार करके कानून के कटघरे में लाया जाए। उन्होंने कहा है कि पूरी कौम के लिए सानिया जड़ावाला बाइस अफसोस व नदामत और काबिल मजम्मत है। पंजाब हुकूमत वाक़े का फौरी नोटिस ले कानून हाथ में लेने वालों को कानून की गिरफ्त में लाएं। मकामी आबादी को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। उन्होंने कहा है कि क़याम पाकिस्तान और दिफाए पाकिस्तान में मसीह बरादरी ने अहम किरदार अदा किया। कौमी परचम में सफ़ेद रंग अक़लियतों की नुमाइंदगी करता है। पीटीआई अपनी मसीह बरादरी के साथ मुकम्मल हमदर्दी का इजहार करती है। ये पूरी कौम एक मंजर साजिश का नतीजा था। पाकिस्तान में पुरअमन बसने वाली अक़लियतों मुसलमान आबादी में इख्तलाफात और नफरत का बीज बोने की घिनौनी साजिश की गई है जिसमें भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के किरदार को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सानिया जड़ावाला की हर लिहाज से तहकीकात की जाए ताकि आइंदा इस किस्म के वाक़यात पेश ना आए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पीपी 137 के सीनियर नायब सदर साबिक मेंबर ज़िलाई कौंसिल व उम्मीदवार पीपी 138 हाजी तारिक महमूद डोगर ने कहा है कि मियां नवाज शरीफ भी वतन वापस आने वाले हैं। अवाम अदालत में जाने के लिए इनका कोई रास्ता नहीं रोक सकता। एक नाअहल और नौजवान नस्ल को गुमराह करने वाले के लिए सहूलतकारी की कोशिश करने वाले कामयाब नहीं होंगे। मियां नवाज शरीफ के साथ कानून और इंसाफ की नफी करने वाले कानून की गिरफ्त में आएंगे। इनका किरदार पहले ही बेनकाब हो चुका है। उन्होंने कहा है कि हम इलेक्शन और कायद के इस्तकबाल के लिए तैयार हैं। नवाज शरीफ की मुल्क और कौम के लिए बड़ी कुर्बानियां और खिदमात हैं और इसी वजह से अवाम इन्हें चौथी बार वज़ीर आज़म बनाने का फैसला कर चुकी है। नून लीग ने हर दौर में पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन किया। जब मैदान सजेगा तो कौमी तंसीबात पर हमलों के मास्टर माइंड समेत पीटीआई का कोई उम्मीदवार नजर नहीं आएगा। उन्होंने कहा है कि नवाज शरीफ को अवाम ने 3 मरतबा अपनी खिदमात के लिए मुंतखब किया। हर बार उन्होंने पहले से ज्यादा तेज रफ्तारी से पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन किया। मुल्क में आज तक जितनी भी तरक्की हुई है वो नवाज शरीफ के दौर में हुई है। आवाम की जिंदगी में खुशहाली नवाज शरीफ लाया। मुल्क में दहशत गर्दी नवाज शरीफ ने खत्म की। सी पैक के जरिए तारीख की सबसे बड़ी सरमायाकारी नवाज शरीफ ने लाया। मुल्क से लोड शेडिंग का खात्मा, मुल्क भर में मोटरवेज और सड़कों के जाल बिछाए और सेहत और तालीम के शोबों में इनकलाब बरपा। कौम नवाज शरीफ की खिदमत को कभी फरामोश नहीं करेगी। पाकिस्तान पीपल पार्टी के ज़िलाई सीनियर नायब सदर चौधरी खालिक अजीज मितवर्क ने कहा है कि इलेक्शन 90 दिन में करवाने के लिए फौरी तौर पर इलेक्शन कमीशन को शेड्यूल जारी कर देना चाहिए। पीपल पार्टी आईन और कानून के मुताबिक 90 दिन में इलेक्शन की हामी है। इलेक्शन अपने मुकर्रर वक्त पर हो जाने चाहिए। इसके बाद आवाम जिनको भी मुंतखब करे उनको हुकूमत करने और अपनी आईनी मुद्दत को पूरा करने का मौका मिलना चाहिए। जो लोग मुल्क के खिलाफ साजिशों में मसरूफ हैं उनका हर सतह पर किला कम होना चाहिए। उन्होंने कहा है कि पीटीआई वाले कोई भी बात और कोई भी काम करने से पहले ये भी नहीं सोचते कि इसके क्या नताज निकलेंगे। सदर मुमलिकत ने मुल्क का सदर बनने की बजाय पीटीआई का सदर बनकर पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की है। अगर इनको सीक्रेट एक्ट बिल पर कोई एतराज था तो वो इस बिल को वापस भिजवा देते, मगर आपने अफसरान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने की क्या जरूरत थी। और आज इतने दिन गुजर जाने के बाद ही इनको ये ख्याल आया कि इन्होंने तो इस बिल पर दस्तखत नहीं किए। इन्हें कम अज कम अपने मनसब का ही ख्याल कर लेना चाहिए। अफसोस हुआ कि इन्होंने एक अहम और कौमी नौयत के इशू को एक ट्विटर के जरिए हैंडल करने की कोशिश की जिससे इनके ओहदे की आईनी हैसियत पर सवालिया निशान खड़ा हो गया है। सदर ने आर्टिकल 75 की आईनी जरूरियात पूरी करने की बजाय जानबूझकर इस अहम मामले को ताखीर का निशाना बनाया जिसकी वजह से हम खुद और ऐवान सदर मजाक बनकर रह गए हैं।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़िलाई एडिशनल जनरल सेक्रेटरी चौधरी फैज़ रसूल गुज्जर ने कहा है कि जड़ावाला में कुरान पाक की बेहुरमती का वाक़या इंतहाई अफसोसनाक है। इसमें मुलव्वस मुल्ज़मान को पुलिस फौरी तौर पर गिरफ्तार कर लेती तो सानिया जड़ावाला रूनुमा ना होता। पुलिस और मकामी इंतजामिया ने मुजरिमाना गफलत का मुजाहरा किया है। सानिया जड़ावाला पंजाब हुकूमत की नाअहली और मुकम्मल नाकामी है। निगरान हुकूमत पंजाब को ऐसे अफसोसनाक वाक़या को रोकने के लिए ज़िले इंतजामिया को फौरी हरकत में लाना चाहिए था। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान में अक़लियतों का एहतराम और इनके जान और माल के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ PTI ने मंशूर में शामिल है। हम समझते हैं कि सानिया जड़ावाला में मकामी इंतजामिया और पुलिस की मुजरिमाना गफलत को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अगर पुलिस बर वक्त एक्शन लेती तो इतना बड़ा सानिया ना होता। उन्होंने कहा है कि सानिया जड़ावाला की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन कायम किए जाएं जो इस अफसोसनाक वाक़े में मुलव्वस मुल्ज़मान को बेनकाब करे और इनको इबरतनाक सज़ा दिलाई जाए। लेकिन जो पुलिस ने अभी तक बेगुनाह अफराद पकड़े हुए हैं इनको भी फिलफौर रिहा किया जाए। ऐसे वाक़यात मुसलमानों और मसीह बरादरी को लड़ाने और पाकिस्तान के अमन और अमान को तबाह करने की घिनौनी साजिश है। हुकूमत को ऐसे अफसोसनाक वाक़यात से बचने के लिए आइंदा का लाहे अमल तश्कील देना चाहिए। खबर है शेखुपुरा से मारूफ कानूनदान कासिम इकबाल शाकिर एडवोकेट हाई कोर्ट ने जड़ावाला वाक़े को बैरूनी साजिश करार देते हुए कहा है कि अक़लियतों के साथ होने वाले मुजालिम इंतहाई अफसोसनाक हैं। जड़ावाला में जो कुछ हुआ इस पर पाकिस्तान में बसने वाले तमाम मजहब के लोग गमज़दा हैं और तौहीन मजहब के साथ साथ मसीहों के घरों और गिरजाघरों पर हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क दुश्मन अनासिर पाकिस्तान कौम को आपस में दस्तो गिरबा करके अपने मज़मूम अज़ाइम की तकमील करना चाहते हैं। ज़रूरत इस अमर की है कि हम इत्तेहाद व यगांगत को फ़रोग़ देकर दुश्मनों की इस साजिश को नाकाम बनाएं। उन्होंने कहा है कि मसीह और मुस्लिम कम्यूनिटीज़ के दरमियान अमन और भाईचारे को पारा पारा करने की जो लोग साजिश कर रहे हैं वो अपने मज़मूम मकासद में हरगिज़ कामयाब नहीं होंगे। पाकिस्तान कौम बाशऊर और मुल्क दुश्मन क़ुव्वतों की साजिश को नाकाम बनाएंगे। उन्होंने कहा है कि मसीह बरादरी पाकिस्तान की वफादार है और इस मुश्किल घड़ी में पाकिस्तानी अवाम इनके साथ जड़ावाला में पेश आने वाले सानिया किसी भी लिहाज से दुरुस्त नहीं। जिस बदबख्त ने कुरान पाक की बेहुरमती की इसे गिरफ्तार करके निशाने इबरत बनाना चाहिए। जिन लोगों ने मसीह घरों और चर्चों को जलाया इन्हें भी करार वाक़ई सजा दिलानी चाहिए ताकि आइंदा कोई ऐसी जुर्रत ना कर सके। किसी भी मुजरिम के जुर्म की सजा बेगुनाह अफराद को नहीं देना चाहिए। किसी भी लिहाज से दुरुस्त नहीं है और ना ही किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए रुख करते हैं बहावलनगर का, जहां से रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे ब्यूरो चीफ अनवर हुसैन कादरी की रिपोर्ट के मुताबिक दरियाए सतलुज में सैलाब, जिला बहावलनगर में हाई फ्लड अलर्ट की वार्निंग, दरियाई बेल्ट के इलाकों में नकल मकानी के ऐलानात। इंतजामिया ने दरियाई आबादियों की मुंतकिली के प्लान पर अमल का आगाज कर दिया। डिप्टी कमिश्नर जुल्फकार अहमद बोन ने आज बहावलनगर में सैलाब की सूरत हाल में दरियाई बेल्ट के माड़ी मियाँ साहब और दीगर मौज़ूआत और भोकान पतन का हंगामी दौरा किया और जिला इंतजामिया की जानिब से कायम रिलीफ कैंप्स का मुआयना किया। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर बहावलनगर आमना एहसान, महकमा हेल्थ, लाइफ स्टॉक और रेस्क्यू के अफसरान और दीगर महकमों के जिला अफसरान भी हमरा थे। डिप्टी कमिश्नर ने रिलीफ कैंप्स में हेल्थ और लाइफ स्टॉक और दीगर महकमों के स्टॉल का मुआयना किया और मुतवक्का सैलाब में मुतासरा आबादियों की मुंतकिली और महफूज नकल मकानी और इनके लिए खुराक और लाइफ स्टॉक के लिए चारा और सेहत की सहूलियात व दीगर अमूर का जायजा लिया। इस मौका पर मुताल्लिका महकमों ने मुतवक्का सैलाब में अपने हंगामी प्लानर्स पर भी तफसीली ब्रीफिंग दी। दर असना जिला इंतजामिया बहावलनगर ने दरिया सतलुज में फ्लड वार्निंग का हाई अलर्ट जारी कर दिया है और दरिया के किनारे आबाद लोगों और नशेबी इलाकों और दरियाई बेल्ट में आबादियों को फौरी तौर पर महफूज मकामात और रिलीफ कैंप्स में मुंतकिली की हिदायत भी जारी कर दी है। जिला इंतजामिया ने मिंचनाबाद, बहावलनगर और तहसील चिश्तिया में दरियाई सतलुज के करीबी आबादियों में हाई अलर्ट फ्लड वार्निंग के ऐलानात भी करवा दिए हैं और लोगों के इनखला के प्लान पर अमल दरामद का भी आगाज कर दिया गया।
ایک اور خبر ہے بھاول نگر سے، ہمارے بیورو چیف انور حسین قادری کی اس رپورٹ کے مطابق بھاول نگر تھانہ صدر کی حدود میں قاری کا 6 سالہ طالب علم پر تشدد کرنے کا معاملہ، ڈی پی او سید علی رضا کا نوٹس، مقدمہ درج، ملزم کو قلیل وقت میں گرفتار کر لیا گیا۔ متاثرہ بچہ قاری محمد آفتاب کے پاس مسجد میں دینی تعلیم حاصل کرتا تھا۔ متاثرہ بچے کے ساتھ انصاف کے تقاضے پورے کیے جائیں گے۔ ملزم کو بمطابق قانون قرار واقع سزا دلائی جائے گی۔ عوام کی جان و مال کا تحفظ پولیس کی اولین ترجیح ہے، ڈی پی او۔